ਚਾਚੂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? बड़ा कुछ कह गए जी। कहना इंज ही कहना होंदा है। कहण की गल है कि हुक्मरान कहते जी भेजते बंदे महंगाई असं कंट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुड़ के लाइट तेज कर दी थी, उसका बिल तेज आया, टैक्स पै गए, पैसा आ गई, मुड़ के फिर पेट्रोल, बाकी चीज़ें कितों आ गया। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਆਰਾਮ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਦੋਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਖਾਈਏ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹੀਏ? ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਵੋਟ ਲੈ ਉਹਦਾ ਬਣੇ ਹੁਣ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਣੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਾਣੇ ਤੇ ਵਧਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਵਧਾਣੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫेदपोश ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ है? यहाँ सफेदपोश कितना होता है भाई साहब? बहुत ज़्यादा, यानी कि सफेदपोश ही है। मोटरसाइकिल देखो, साइकिलों ने देखो, रक्शियां ने, सारे सफेदपोश है। हर बंदा मजबूरी मेहनत करने वास्ते आता है। सारा दिन इतने बैठे, कोई वो बैठा है बंदा, सुबह का आके बैठा है, मोबाइल से लगे, कोई काम नहीं है। अभी इतने सुबह से खड़े हैं, कोई नहीं है। अगर खरबूजा कल 200 रुपया बिकता सी, अज 150 है, फिर भी कोई नहीं लेंदा पिया इन्ना, क्योंकि किसी को कुछ आएगा तो लवांगे ना। सानू कोई दिहाड़ी मिलेगी, असीं भी कोई 2 किलो लै जाएंगे, साडा दिल नहीं करता। फिर कि इतनी हालात खराब है कि गालां कड्ढण दे काबल है गए, फिर असीं ज़बान नहीं गंदी करना चाहते। हुकूमत किस चीज़ की तमाशा हैगा? कोई खिदमत नहीं खिदमत की चीज़ तमाशा है। आवाम नू हर जगह से पीस के जनाब रगड़ जाते आवाम नू। अमालदार बच्चे रहणगे, जेडे गरीब होंगे सारे मर जाएंगे, वो पाकिस्तानी ना बच जाएगा। इस तो पहले किने बचाया या मारिया हैगा? एक घर च होंदे अफसर, आवाम जी मुलाजम है वही जाते ना लड़ते या मरदे। इन्होंने सिर्फ अंदरों बैठे ही हुक्म चलाने ना, जाओ जी फलानी जगह पे डकैती हो गई है, पहुँचो। बड़े अफसर उत्थे ही बैठे होंगे, पुलिस वाले जाएंगे, 2 डंडे इधर मारे, 2 उधर मारे, पैसे ले अपने जेब जी सटे, कोई आया जरा पकड़ के लै गए, ठीक है जान दियो। करने वाला निकल गया और किसी ने पकड़ के लै जाएंगे। हाँ जी, की लैके जाओगे इफ्तारी ले? इफ्तारी से की है ऐसे ही जो कुछ होएगा, कोई खावांगे फ्रूट की है, मैं सवारी लैके जावां और की है और की लैके जा। काम कोई नहीं होया तो की लैके जावांगे? पैसे साडे कोल है कोई नहीं, 7-7 8-8 दिन वेले आ, कितों करा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप भी मेहनत करते आए हैं, आज क्या इफ्तारी के लिए लेके जा रहे हैं? आज अभी तक तो कोई पैसे नहीं कमाया, सारी क्या रही सुबह का कुछ नहीं कमाया, रोज़ा खुलने में तकरीबन घंटा रह गया। 1 घंटे में अगर काम मिल गया तो कुछ ले जाएंगे, तो खाली चले जाएंगे। घर जाते बच्चे पूछते क्या लाए हो, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। महंगाई इतनी है, बंदे के बस से बाहर आते हैं, सब्र करके शुक्र करके चले जाते, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। वो अभी ये हुकूमत आई है जी, हम आटा देंगे, चीनी देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, कुछ भी नहीं, सब फ्रॉड है। उन्होंने कहा ये आप वोट डालो, उसके बाद हम देखेंगे। उसने तीसरे दिन ऐलान किया अब जी घर घर राशन पहुँचाएँगे। किसी के घर राशन 100 बंदा खड़ा होता है, वो कहते हैं कार्ड दो, 5 मिनट कार्ड देखेगा, कहीं तो आप नाहिल है। जिससे वोट डलवाए थे उससे कोई नाहिल नहीं था, उससे सब अहिल थे। चाचू आप सारा दिन मेहनत करके अब घर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप भूखे जाते हैं या खाली हाथ जाते हैं तो आपके तो बच्चे और आप तो ज़हनी तौर पे बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। टेंशन नहीं टेंशन है, सारा दिन फिर के इस पैर के चले जाते हैं। कोई काम है? साइकिल सारा दिन चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल चलाते हैं। 72 मेरी उम्र हो गई है। 72 साल? हाँ जी, अब देख लें आप। मुझे तो कुछ टाइम थे शहबाज शरीफ से मिलने का, नवाज शरीफ से मिलने का। उधर मुँह करके कहेंगे क्या कहेंगे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलके? मैं उनको एक ऐसा प्रोग्राम दूंगा कि सारी उम्र याद करेगा, तो पूरा पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। हमें बता दें उन तक पहुँच जाएगा? ऐसे नहीं पहुँच सकता, ऐसे नहीं पहुँच सकता। मुझे मिलाओ,
मुझे पास बैठाओ, आप खुद पास बैठो, ऐसा प्रोग्राम दूंगा, आवाम भी खुश हो जाएगी और कर्जा चाचू वो बड़े लोग हैं, वो आपके साथ नहीं बैठ सकते नहीं चलो खसमों खाए। तो चाचू पाकिस्तान का भला हो जाए अगर तुसी इत्थे कह दो। पाकिस्तान का भला ऐसे नहीं हो सकता, ये चलो सिर्फ आवाज़ ही गाले। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा इधर आ जाए। क्या लेके जा रहे हैं सर? फ्रूट लेके जा रहे हैं। सस्ता है? नहीं जी, कहाँ सस्ता हो, मुश्किल है इस वक्त? बहुत मुश्किल। कितने फ्रूट्स लेने आए थे और कितना लिया आपने? नहीं बस जितना लेना उतना ही लेऊंगा मैं, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये देखिए आम आदमी, एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला। ये किराए के लिए चाचू खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये माशाल्लाह देखे कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका कारोबार आप कर रहे हैं, घर से रिस्क माने निकले हैं, सहरी और अफ्तारी के औकात के मामला आपके इजीली मीट हो जाते हैं? अब मेरा ख्याल है कि आदत सी पड़ गई है, ये नहीं कहना चाहिए कि आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मुश्किलात की इन्होंने आदत डाल दी है। मतलब ये कि आपको यूज़ टू बना दिया है कि अब लगता है यही है कि कोई उम्मीद तो रही ही नहीं है, इसी में एडजस्ट करना है, आसानी तो है ही नहीं बिल्कुल। तो सूरत हाल पिछले साल के मुकाबले में ये है कि पिछली मरतबा ये शॉकेबल था, लेकिन इस मरतबा ये है कि लगता है ऐसा है कि आदत हो गई है तो अब इसी में गुजारा करना पड़ेगा। आप दूसरे महीनों में ये कह रहे हैं भूख अफलास और कभी खुशी कभी गम की आदत हो गई है? नहीं खुशी की बात ही नहीं है इसमें, खुशी की बात नहीं, सर्वाइव करने की बात है। इसमें यह है कि आपको पहले ऐसा लगा था कि जैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि आपको लगता है कि अब मुसीबत ये कंटिन्यू रहेगी, तो इसलिए इंसान को सब्र आ जाता है कि जब उसको पता यानी भूखे रहने पे सब्र आ गया। हाँ जी, सब्र आ गया। बिजली के बिल उधार लेकर हाँ उनको चुकाने पे कंटिन्यू होगा ये। ठीक है, गैस के बिल भी दोस्तों से उधार हर लेना। चीज़ का खौफ वक्त से पहले है। सर्दियों के अंदर जो है ना वो गर्मी आने का खौफ था, और गर्मियों में सर्दियों का खौफ होता है कि जी दोनों तरफ से कोई बचत नहीं है, कभी रिलैक्स नहीं है, कोई रिलैक्स नहीं है। तो घर में जवान बेटी हो, जवान बच्ची हो, हाथ में डिग्री और बेटी शादी की उम्र को पहुंच जाए, वो अब प्रायोरिटी नहीं रही। अब पहले सरवाइव करना प्रायोरिटी है। अब वो जो है ना वो बात की बात है, वो किस्मत पे छोड़ दी है। पहले उसकी प्लानिंग हो सकती थी, प्लानिंग किसी के लिए भी मुश्किल है कोई प्लान करना। पहले तो सबसे पहले जब इंसान ज़मीन पे उतरता है तो उसके लिए पहले खुराक और लिबास और रिहाइश का जो है ना हुसूल जो है ना वो प्रायोरिटी होती है। अब ये चीज़ें प्रायोरिटी से निकल गई हैं, आप प्लान ही नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है। जवान बेटी की शादी अब आपको लगता है आम आदमी के लिए प्लानिंग में नहीं है। ये अब किस्मत पे छोड़ा है कि कोई ऐसी सूरत हाल अचानक ही पैदा हो जाए, वरना प्लानिंग में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्लानिंग में आप कागजों पे तो नहीं बनाते, उसकी प्लानिंग तो बजट के साथ होती है ना। तो जब बजट ही नहीं होगा। सर एक जवान भाई के सामने उसकी जवान बहन घर में हो, शादी की उम्र को पहुंच जाए, बाप के सामने माँ के सामने, उसके दिल पे क्या बीतेगी फिर? अगर दिल पे बीतने वाली बात जो आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मराहिल में से गुजरना पड़ा है, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ। अगर ऐसा नहीं हो, आप जो सोच रहे हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज हो, तो फिर तकलीफ किस बात की, फिर सब्र किस बात का? ये सारी चीज़ें ही बर्दाश्त करके सब कुछ चलना पड़ रहा है, और ये इसकी वजह हम नहीं है। ये भी हम जानते हैं कि इसकी वजह हम नहीं है। हम ये देखते हैं कि दो तबका आते हैं इसके अंदर, एक के पास बेपनाह वसाइल हैं और एक अपनी जो है ना जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ जो है ना वो सर्वाइवल मूड में। और कुछ लोग जो है ना वो उनके जो दूसरे मामलात है, तमाम मामलात, उनकी शादी ब्याह हैं, उनकी तालीम है, ये सब जो है ना वो बड़ी आसानी से जो है ना वो काबिल कबूल है और वो बहुत आराम से हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। दो तबकात हैं इधर जो हमारे वसाइल पे काबिज करके अपनी ज़िंदगी बुरा ना मानिएगा, आप एक किराएदार यानी ड्राइवर हैं, एक लगता तो ये ना कि एक लोडर का काम करते, पिकअप का काम, या चलें आप एक व्हीकल आपकी आप किराए पे चला रहे हैं। रेंट पे चलाता हूँ सवारियों के लिए। आपको इतना शऊर कैसे आया? पढ़े लिखे लबी लग रहे हैं आप। क्योंकि मैं लोगों में रहता हूँ, इसका शऊर जो है ना, मुझे तालीम से इसका इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है, इसका तजर्बात और मुशाहिदात से। क्योंकि मेरा ज़मीन पे रब्ता है, मैं किसी ऑफिस में नहीं होता हूँ, किसी एक मखसूस जगह पे नहीं होता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मेरा इंट्रैक्शन है। मिसाल के तौर पर उसमें अपर क्लास भी आती है, लोअर क्लास भी आती है और लोअर मिडिल क्लास भी आती है। इन तो लोगों से जो है ना मेरा जो इंट्रैक्शन है
वो मुझे सिखाता रहा और वो जो है ना मुझे अवेयरनेस देता रहा कि असल में जो है ना वो वसाइल किधर हैं और कौन लोग जो ना इन वसाइल से महरूम है। बस ठीक है आपकी राय। थैंक यू सो मच सर।